सिद्ध करना है कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं कि रूट दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानते हैं। जैसे अगर किसी को ये दिखाना हो कि वो एक ईमानदार है, तो ये बताना होगा कि वो ईमानदार है, यानी कि वो किसी के पैसे नहीं चुराता है। ये सब ऐसे कई रीजन देने होंगे जिससे वो पता चलता है कि वह एक ईमानदार है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। तो इसका उल्टा पहले हम मानते हैं क्या, परिमेय है। ठीक है, अगर परिमेय है तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, ये सह अभाज्य पूर्णांक है। ये सह अभाज्य भी है और पूर्णांक भी है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि q का मान जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p बराबर कितना, इसका गुणा हो जाएगा रूट दो q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो गया, ये रूट दो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट सिर्फ हट जाता है और यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने समीकरण एक का नाम दिया है क्योंकि इसका आगे हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पी स्क्वायर दो का गुणज है। ठीक है, दो का गुणज कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो पी स्क्वायर है किसके बराबर है, दो गुणे क्यू स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसलिए किसका गुणज है, दो का गुणज है। अगर पी स्क्वायर दो का गुणज है तो पी भी क्या होगा, दो का गुणज होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये दो का गुणज है तो यहाँ पर हम एक अपने आप से कंसीडर करेंगे, अपने आप से मानेंगे p बराबर 2m। ठीक है, p बराबर 2m। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर और बराबर में 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण एक, क्योंकि हमने पी स्क्वायर अभी बताया था कि इसका आगे हम उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पी स्क्वायर का मान कितना आया था, यहाँ पर 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे 2q स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ये 4m स्क्वायर। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, दो दूना कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2m स्क्वायर। अर्थात जो q स्क्वायर है ये किसका गुणज है, दो का गुणज है। तो q भी क्या होगा, दो का गुणज होगा। और यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखा गया, इसको समझने के लिए आपको सहअभाज्य समझना होगा। सहअभाज्य हमने किसको माना था, P और Q को। यहाँ पर आप देख सकते हैं P और Q को सहअभाज्य माना था। इसका मतलब ये है इसके और इसके गुणनखंड में सिर्फ एक आएंगे, एक यही होगा जो उभयनिष्ठ होगा, और कोई भी इसके अलावा संख्या नहीं हो सकता। जैसे 2 3 4 5 कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ कौन आ सकता है, एक ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो अभाज्य गुणनखंड किया गया तो इसमें दोनों में क्या मिले, दो मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ से पता चला, इस समीकरण 3, ये जो समीकरण हमने माना है 3, और उसके पहले हमने माना था यहाँ पर समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे यहाँ पर पी का गुणज कितना था, 2 था, और इसमें समीकरण 3 में भी कितना है, 2 है। ठीक है, क्यू का गुणज भी कितना है, 2 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सहअभाज्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर सहअभाज्य नहीं है तो ये तथ्य जो हमने माना था इसका क्या हो रहा है, ये खंडन हो रहा है, या फिर विरोधाभास भी कह सकते हैं। तो इसलिए रूट दो एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।